मैं कट्टर हिंदू को फॉलो करता हूं और उसमें सौहार्दता रखते हुए कट्टर हिंदूवाद में अपने आप को रखता हूं। मुझे कोई, मेरे समाज को कोई छेड़ेगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये तय है। नमस्कार, बिहान संवाद की चुनावी यात्रा में हम आ चुके हैं वार्ड क्रमांक 62 में, जहां बात करेंगे यहाँ के पूर्व पार्षद दिनेश पांडे जी से और जानेंगे कि दूसरी बार संगठन ने उनको जिम्मेदारी दी है तो इस बार वो किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप इस बार संगठन ने आपको दूसरी बार टिकट दिया है और आप चुनाव मैदान में हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? मेरे पूर्व काल में जो विकास के कार्य कुछ रुक चुके हैं, मैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। हमारे क्षेत्र में एक पिछड़ी समाज का पूरा क्षेत्र है हमारा, और बहुत ही जो सुविधाएं हैं उनको मिलना चाहिए, वो सुविधा इनको प्राप्त नहीं हो पाती है हमारे वार्ड के लोगों को। और वो सुविधा के लिए मैं पूर्ण रूप से उनके लिए विकास के कार्य के साथ में उस सुविधा को जो केंद्र से और जो राज्य से आती है, मैं वहाँ नीचे तक उनके पास पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ये जूनी इंदौर एक बहुत पुराना इंदौर कहा जाता है। यहाँ पे निचली बस्तियाँ भी हैं, सकरी बस्तियाँ भी हैं। इसके लिए क्या आपके पास रोड मैप है? किस तरीके से काम करेंगे यहाँ की सड़कों और ड्रेनेज लाइन के लिए? यहाँ ड्रेनेज लाइन की बहुत कम समस्या है, क्योंकि यहाँ मैंने स्टॉर्म वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, आपके नलों की पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से मैंने 2 सुलभ वो शौचालय बनवाए, 2 रेन बसेरे बनवाए, आपके 7 गार्डन बनवाए, और पानी की टंकी, पुल जो मध्य पुल ये बना है, इस पुल का काम करा पूर्व में। और इसका अनेकों यहाँ की सौगात हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उस समय यहाँ पर करी। आज हमारे इंदौर के जो यशस्वी विधायक मेरे 3 नंबर क्षेत्र के, जिन्होंने अभी इन 4 वर्षों में इतना काम करा दिया है कि यहाँ इन चीज़ों की समस्या नहीं है। और गली छोटी है, लोगों के अतिक्रमण है, अब वो अतिक्रमण तो अपन तोड़ा नहीं सकते या किसी प्रकार, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोगों के मकान अपने परिवार के जीवन यापन करके काट करके और वो इस प्रकार से काम करते हैं। सबसे बड़ी एक समस्या हमारी यहाँ है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो बिजली के बिल माफ़ करे थे, वो बिजली के बिल मैंने उन लोगों के माफ़ क्या है, विद्युत मंडल की कुछ ऐसी कारस्तानी उन्होंने करी है कि 1 किलोवाट के जो बिल माफ़ करे थे, उन्होंने जैसी उनने घोषणा करी सारे बिल उन्होंने 2 किलोवाट के कर दिए। तो एक वो जरूरी परेशानी यहाँ पर यह है विद्युत मंडल के बिल की, जो कि आम व्यक्ति कर्मचारी जो काम करता है, मजदूरी करके माता बहनें जब पैसा लेकर के आती है तो उसको सारा समय ये बिल में भरने में ही आधा पैसा उन लोगों का चला जाता है, क्योंकि दैनंदिन की रोजंदारी का काम है। यहाँ लोगों का आज ही तेल खरीदना, आज ही आटा खरीदना और आज ही भोजन बनाना, यहाँ के हमारे क्षेत्र के गरीबी की स्थिति बहुत यहाँ पर इस क्षेत्र में है। अगले 5 साल अगर आपको जनता चुनती है तो इस बार क्या काम करने वाले हैं? क्या रोड मैप बना रखा है कि इस पंचवर्षीय में ये इन कामों को निपटाना है? जैसे यहाँ पर हमने स्कूल बनाया, यहाँ पर जो सरकार की तरफ से एक ये मान के चले हम कि रोजगार की जो व्यवस्था हमें यहाँ करके देना, जैसे कि हमने एक बड़ा सिलाई केंद्र के लिए एक जो हमारे संगठन के माध्यम से यहाँ एक सिलाई केंद्र चले, लोगों को सुलभ और न्याय प्रक्रिया इनको मालूम पड़े, जो कि यहाँ पर दैनंदिन कर्ज से जो फंसे हुए लोग हैं और जिनके पारिवारिक झगड़े होते हैं, उन सब के लिए हम इस चीज़ का प्रयास करेंगे कि विधिक सहायता के माध्यम से यहाँ ये केंद्र चालू हो, जिनको सुलभ न्याय और सुलभ सुविधा यहाँ पर पूर्ण रूप से मिल सके। क्योंकि बाकी और सब चीज़ है, व्यवसाय की जो कमी है हमारे लोगों में, वो हमको मजदूरी और इन चीज़ के लिए जो भी अच्छे से अच्छा करेंगे वही रहेगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ रोड पे जो यातायात, हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत है यातायात की, हाथीपाला और यहाँ से लगा करके
कोठारी मार्केट तक और इधर सरवटे से लगा करके तो वहाँ तक इतनी अव्यवस्था होती है रात के समय। अगर कोई परिवार में बीमार पड़ जाए या कोई महिला को प्रसव क्रिया के लिए अस्पताल जाना पड़े तो हो सकता है कि यहाँ पर उस समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं। वो समस्या का निदान हम करेंगे। रोड चौड़ीकरण हो चुके हैं, पुल बन चुके हैं, सब हमारे विधायक महोदय जी ने इतना अच्छा काम कर दिया है। चंबा बाग का पुल बन गया है, अपने सुलभ अपने इसका नाम क्या, हमारे जो हाथीपाले का पुल, चंद्रभागा का पुल, और इधर अभी एक भुजा जुनिंदौर गाड़ी अड्डे में उन्होंने उतरवाई। एक टंकी पहले थी पुरानी, अब एक नई टंकी का निर्माण उनके द्वारा हुआ। अनेकों ट्यूबवेल यहाँ पर जो पानी घर घर नहीं पहुँच रहा है, हम जो ट्यूबवेल के माध्यम से और नर्मदा की टंकी के माध्यम से प्रत्येक घर में हम ट्यूबवेल पहुँचाने का और नल के कनेक्शन उनको पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और उनसे कम शुल्कों में पैसा भी हम शासन को, सरकार को दिलाएंगे, जिससे कि शासन का भी काम चल सके और हमारे समाज की प्रत्येक वर्ग को इसकी सुविधा मिल सके। चुनाव प्रचार अब लगभग कुछ मिनटों बाद समाप्त हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार जनता बदलाव के साथ जाएगी कि भाजपा के विकास के साथ? भाजपा के विकास के साथ में ही जाएगी। और देश को बस मेरा एक ही है कि देश को विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। और विनाश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा है। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में इतना विकास हुआ है। आज लोगों के जो 1 लाख के मकान थे, आज वो 50-50 लाख और 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के मकान हो चुके हैं। कुछ टूटा है, उनका नुकसान हुआ है, ये जरूर है, मगर हमारे अतिक्रमण करे हुए उस कार्य के लिए ही टूटा है। और उसको तो ये चीज़ें विकास के लिए कहीं ना कहीं नुकसान अगर हो रहा है तो शासन उसका भरपाई भी कर रही है और करेगी। और हम वो नहीं कर पाएंगे तो हम हमारे इन जो नगर निगम के माध्यम से हम जो पार्षद लोग हैं, विधायक महोदय हैं, उनके माध्यम से हम उसको पूर्ति करेंगे। आप हिंदूवादी संगठनों से जुड़े रहे हैं, बजरंग दल में भी आपने काम किया है। जूनी इंदौर एक पुराना क्षेत्र है जहां ऐसा देखा जाए कि दोनों समुदायों के लोग यहाँ रहते हैं। कैसा माहौल है यहाँ? माहौल यहाँ का बिल्कुल सौहार्दपूर्ण है। क्यों सौहार्दपूर्ण है? हम यहाँ ताकत से रहते हैं और ताकत से रहेंगे तो हर आदमी सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना पसंद करेगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ गरीबों को जो मकान है, वो लोग यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर उनको दारू के नशे में लगा करके और उनसे उनके मकानों को वो गिरवे अपने पास रख के और उसके बाद वो उनका पूरा मकान कब्जा कर लेते हैं। और मकान कब्जा करके उनको ये पूर्ण रूप से ये अपने आधिपत्य करके उनसे कब्जा करके और मुसलमानों को यहाँ मकान बेचे जा रहे हैं। और उसके लिए हमारा अथक प्रयास है कि हमारा हिंदू समाज यहाँ पर बाहुल्य हिंदू समाज क्षेत्र है, मुस्लिम समुदाय भी है, मगर हमारे वहाँ गरीब परिवार जो सभी समाज के हैं, वाल्मीकि समाज, आपके रेदात समाज के, माली समाज के, कोरी समाज के, कुर्मी समाज के, लुनिया समाज के, ये लोग हमारे लड़ने वाले सिंह ताकतवर व्यक्ति हैं जो हमारे इस जुनिंदौर क्षेत्र को, जो जमींदार के साहब के नाम से ये जुनिंदौर है, हमारे जमींदार जी का, उस जुनिंदौर को ये लोग बचाकर आज बैठे हैं यहाँ पर। और हम पूरी तौर से प्योर, ये क्षेत्र हमारा हिंदुत्व बाहुल क्षेत्र है और हम इसे रोक के बैठे। हम यहाँ पर किसी को मकान देना, बेचने नहीं देना चाहते हैं। मेरा सिर्फ अथक प्रयास यही है कि मेरा मोहल्ला, मेरे हिंदू समाज के लोग यहीं पे रहें, यहाँ से मकान खाली करके नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी माता बहनें, हर लोग सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित है, पूरा परिवार, हमारा समाज यहाँ पे सुरक्षित है। तो क्या आप एक कट्टर हिंदुत्व को फॉलो करते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण हिंदुत्व को फॉलो करते हैं? मैं कट्टर हिंदू को फॉलो करता हूँ और उसमें सौहार्दता रखते हुए कट्टर हिंदूवाद में अपने आप को रखता हूँ। मुझे कोई, मेरे समाज को कोई छेड़ेगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये तय है।
यहाँ आप एक बात बता रहे थे कि यहाँ के कुछ लोग जो है मकान अपना बेच के और दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके रोकने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 1 लाख का मकान है तो ये 10 लाख रुपए उनको दे रहा है, और दे करके और मकान यहाँ से बेच बेच के लोग जा रहे हैं। यहाँ इस प्रकार से डर और भय बना हुआ है इस क्षेत्र में, तो यही रोकना है हमें। और हम पूरी प्लानिंग से, हमारा जो संघ है अभी बात इंदौर का जो RSS है, और जिसमें जुनिंदौर का जो हमारी गाड़ी अड्डा शाखा है, गणपति मंदिर की शाखा है हमारी, और भी जो दैनंदिन की जो शाखाएं, वो सब हम उसके माध्यम से प्रत्येक परिवार से संपर्क करके उनको दैनंदिन चीज़ों से समझाई देते हैं कि आप कोई भी मकान बेचे नहीं, और अगर किराए से दे रहे हैं तो मुसलमान को ना दें। मुसलमान को जो कट्टरवादी हैं, हमारी माता बहनों को छेड़ना, ये सारा हम सहन नहीं करेंगे। हम उसकी सुरक्षा के लिए सर्वस्व व्यवहार करते हुए काम करेंगे यहाँ पर। और अगर इसमें कोई मुसलमान चाहे अगर हमारे संग आए तो हम उनका सम्मान करते हैं। विकास सबके लिए है, मगर हमारा विनाश करके हम उनका विकास नहीं करेंगे। अगर विकास करना है तो हमसे जुड़ो, हमारी भारत माता की लाइन से, राष्ट्र से जुड़ो, हम उनका विकास करेंगे। और नहीं तो हम इससे ज्यादा सलाह देंगे उस कार्य को, हम काम नहीं करेंगे, तय है बिल्कुल। मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए राह खोली है। साफ सफाई हर कार्य के लिए, हर लोगों के लिए जरूरी है, मगर हमारा विनाश क्षेत्र का करके हमारे लोगों को डरा धमका कर कोई यहाँ करेगा तो हम उसका उत्थान नहीं होने देंगे, हम रोकेंगे पूरी तरह से। धन्यवाद समय देने के लिए। ये थे दिनेश पांडे जी, जिनका कहना है कि विकास सबके लिए है लेकिन विनाश की शर्त पर नहीं। सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद इंदौर।